नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हुए थे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 55 क्वेश्चन, जो कि सन 2002 का पेपर है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा सन 2011 का, हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संतुष्टि की गई थी? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 61 नंबर का राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसमें से? स्वर्ण सिंह समिति। सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? जो कि ये सन 2010 में जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है सन 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मायावती उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी 1995 में। कब बनी थी? 1995 इसका राइट आंसर है। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह क्या है? इसमें से देखते हैं। दबाव समूह वो होता है जिसमें क्रांति का सहारा लिया जाता है, मतलब दबाव बनाकर अपना जो कार्य करवाते थे उसे बोलते हैं दबाव समूह, जो कि एक राजनीतिक है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, ना तो ये लोग चुनाव लड़ते हैं, ना ही कोई जनमत तैयार करते हैं। इसमें से क्या होता है कि ये लोग जो अपना जो लागू करते हैं, संसद में लागू करवाते हैं, अपनी जो बात मनवाते हैं, वो इनका काम होता है। दबाव देकर जो कार्य करवाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दबाव समूह। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते थे। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? शक्ति की जो अवधारणा है सर्वप्रथम जो दी थी वो दी थी मैकियावेली ने। किसने दी थी? मैकियावेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 403। कितनी? 403 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो हम क्विक रिवीजन ही कैसे कर रहे हैं, ना तो कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम। और इसके बाद में हमारा जो GIC की प्रैक्टिस सेट है वो हम आपको करवाएंगे। अगला इसमें हमने 66 नंबर क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से केसी व्हीलर। किसने कहा था? केसी व्हीलर राइट आंसर है। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। यह किस वर्ष में हुआ था? ये जो संशोधन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हुआ था। और ये इसका जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था 326 के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? ये जो कथन है ये किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे उसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों ना हो। तो ये जो कथन है वो किसका है या किस विचारक का है? तो ये जो कथन है वो है CD वर्न्स का है। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा डायसी। किसने कहा था? डायसी का ये कथन है। इसमें से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में हमको सम्मिलित करना है। एक तरफ है पुस्तक और एक तरफ है लेखक और एक दूसरी तरफ है पुस्तक। तो इसमें से हम देखते हैं, मिलान करते हैं। तो जो प्लेटो की पुस्तक थी वो थी रिपब्लिक। क्या थी? प्लेटो ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी इनमें से रिपब्लिक। तो इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक थी वो थी एट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी। क्या थी इसमें से? तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। और डॉक्टर अंबेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है वो है पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल। और डॉक्टर अंबेडकर की इस पुस्तक में इसी पुस्तक के आधार पर RBI का भी इसमें गठन हुआ था। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा था? तो 72 नंबर का जो राइट आंसर है वो गार्नर ने कहा था। किसने कहा था? गार्नर ने कहा था। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है? इनमें से देखना है
की जो मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है इनमें से। तो इसका 73 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से समाजवादी पार्टी। क्या हो जाएगा इसमें से हमारा समाजवादी पार्टी इनमें से शामिल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो 74 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एडम स्मिथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सबके लिए है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें से देखते हैं 75 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो 76 नंबर का इसमें से राइट आंसर है वो है सिंधवी समिति। क्या हो जाएगा LM सिंधवी समिति इसका राइट आंसर है। इसमें से देखना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में हमको सुमेलित करना है। तो मिचेल की जो संकल्पना है इसमें से देखते हैं, तो ये है जनमानस की संकल्पना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से ए का फर्स्ट हो जाएगा। और मायो का जो संकल्पना थी वो थी लोक युद्ध की संकल्पना। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और पैरेटो जो था वो था अवशेषों की संकल्पना। क्या था? अवशेषों की संकल्पना। तो इसका सेकंड हो जाएगा। और अरस्तु हो जाएगा क्रांति की संकल्पना। अगला क्वेश्चन है, इसमें से देखना है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तो जो सुरक्षात्मक लोकतंत्र है, इसमें से सुरक्षात्मक लोकतंत्र ये संबंधित है जॉन लॉक से। किससे? जॉन लॉक इसका संबंध हो जाएगा। और पीपुल्स जो लोकतंत्र है वो संबंधित है लेनिन से। किससे? लेनिन से। इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और जो लोकतंत्र है वो संबंधित है रॉबर्ट डॉल से, रॉबर्ट ए डॉल। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और शास्त्रीय लोकतंत्र इसका ही संबंध हो जाएगा फर्स्ट अरस्तु से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जॉर्ज लिस्का, इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? इनमें से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो वो है अब्राहम लिंकन। राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी ने। इनमें से जो जितने भी थे सभी ने, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इन तीनों ने ही सब ने कहा था कि भारत विभाजन को, जो गांधी जी को तैयार किया था भारत विभाजन के लिए। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनके पूर्ण करने के एक क्रिया है, ये व्याख्या किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लूथर। क्या हो जाएगा? लूथर गुलिक इसका राइट आंसर है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तथ्यों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसे जो बांटा जा सकता है वो है 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्थिक विकास, दूसरा है आर्थिक विकास का जो अधिकांश भार सरकार पर आश्रित है उसको, और तीसरा जो हो सकता है वो हो जाता है सुनियोजित योजना के द्वारा आर्थिक विकास। क्या हो जाएगा इसमें से? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? राजनीतिक अधिकारों में जिसे हम सम्मिलित नहीं करते हैं वो है काम पाना। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य है, उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है, यह कथन किसका है? तो 85 नंबर का जो राइट आंसर वो है स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा इसमें से? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो था सीले का। किसका था? सीले का कथन है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित में से किसका विचार है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा
पैरेटो। क्या हो जाएगा? विल्फ्रेडो पैरेटो इसका राइट आंसर है। जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं। यह कथन किसका है? जो 90 क्वेश्चन नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो है मोरिस जोन्स का है। किसका है? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल है। यह कथन किसका है? 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो है ब्राइस का। किसका है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ब्राइस राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाली शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसकी यह कथन जो है वो किस विचारक का है? तो ये है दोस्तों मार्गेंथाउ का ये कथन है। समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं? समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं? तो 93 का जो राइट आंसर हुआ है कल्याणकारी संस्था, राज्य कल्याणकारी संस्था के रूप में समझते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका जो राइट आंसर है 94 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से लॉस्की के द्वारा ये कहा गया था। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? 95 का जो राइट आंसर है वो है साहित्य एवं कला का नियंत्रण। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन नंबर है आचार्य मनु ने अपने कर व्यवस्था में कृषि कर प्रस्तुत किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा इसमें से उपज का 6वां भाग। सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्या है? तो 97 का जो राइट आंसर है वो है हो जाएगा शक्ति का अध्ययन। क्या हो जाएगा? शक्ति का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रबंध जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है, निर्णयों के द्वारा ही करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है पीटर ड्रकर का है। किसका है? पीटर ड्रकर इसका राइट आंसर है। किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा ये कहा गया था। किसके द्वारा? मैक्स वेबर का ये कथन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला वैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से 124। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 के तहत जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो हुई थी। और उच्चतम न्यायालय जो न्यायाधीशों को अवकाश जो ग्रहण होता है वो होता है इसी अनुच्छेद 124 के सेकेंड के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत हैं, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं। यह किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मुसोलिनी। किसने कहा था? मुसोलिनी इसका राइट आंसर है। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो ये सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो है प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? इसमें से सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लोकतंत्र में गुट तंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 103 नंबर का क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा रॉबर्ट मिसेस। क्या हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस अवस्था या व्यवस्था का है? तो ये जो सूत्र है वो है साम्यवादी का है, साम्यवादी विचारधारा का है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। यह किस विचारक का कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैरियट इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को कब तक संभालता है? तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने ही संभालता है, उसके बाद चुनाव करवा लिया जाता है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है वो है कार्ल मार्क्स का। किसका है? मार्क्स का है। जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैकाइवर का है। किसका है? मैकाइवर का ये कथन है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेट ब्रिटेन का जो है वो संविधान संघीय दृष्टांत का नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकेंद्रीय समाजवाद के प्रबल समर्थक थे?
तो इसका राइट आंसर हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो 112 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से ऑस्टिन की ये पुस्तक है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो 113 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा कोल का। किसका है? कोल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर विश्वविद्यालय, राइट आंसर है। केस पद्धति किस देश की देन है? केस पद्धति है वो किस देश की देन है? ये है अमेरिका की। किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो 116 का जो राइट आंसर है वो है कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर ये संघ सूची का विषय नहीं है। गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत को संक्षिप्त में कहा जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवादी। क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह किसका विचार है? ये जो कथन है वो किसका है? तो इसमें से जो 118 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से लेनिन। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा ये लेनिन का कथन है। सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर इसका राइट आंसर है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना आवश्यक है? इसमें कम से कम जो होता है वो 2 बार तो बैठना ही आवश्यक ही होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये करता है कम से कम दो सदस्य मनोनीत करता है। कितना? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस संविधान के अनुच्छेद में है? ये है 81 अनुच्छेद 81(1) के अंतर्गत। और जो कि सदस्यों जो लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो होती है 552। कितनी होती है? 552 इसकी हो सकती हैं। राज्य के एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से विलोवी का कथन है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से जेनिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? तो 124 का जो राइट आंसर है वो है रूसो का है। यह जो कथन है वो रूसो ने दिया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको हमको देखना है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1885 ये राइट आंसर है। और हिंदू महासभा ये भी 1916 में हुआ था। और स्वराज दल है वो भी 1923 में हुआ था। और भारतीय जनसंघ है तो ये हुआ था 1951 में। ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 इसका राइट आंसर है। कितना है? 1951 इसका राइट आंसर है, ना कि 150 इसका गलत है और 1951 इसका राइट आंसर है। तो ये जो गलत है वो हो जाएगा इसमें से 4 ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 120 क्वेश्चन जो है हमारे 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो कल जो हम आपको टॉपिक देंगे वो हो जाएगा पेपर नंबर सन 2011 का पेपर हम हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप SST से TGT PGT देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आगामी वैकेंसी है GIC LT गेट उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।